ओके गाइस, 2 मिनट 2 मार्क्स इन प्रीलिम्स सीरीज में अगला। FDI हिट ऑल टाइम हाई इन फाइनेंशियल ईयर 21, फॉरेक्स रिजर्व जंप ओवर $100 बिलियन। ठीक है, तो RBI का रिपोर्ट आया है अभी कि FDI जो है वो नेट इन्फ्लो जो इंडिया में हुआ है वो $43 बिलियन के आसपास हुआ है, $43 बिलियन। ठीक है, जिसमें $35 बिलियन तो सिर्फ अकेले रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड का जो जियो वाला प्लेटफॉर्म है उसमें स्टेक्स जो बेचा गया था तो उससे, यानी कि अराउंड 64-65% जो है वो सिर्फ रिलायंस की वजह से FDI आया है। ठीक है, टोटल FDI कितना है इंडिया का? 54.66, यानी कि इसको आप $55 बिलियन याद रख सकते हैं। और इंडिया में तो हम इतने भी तो गरीब देश नहीं हैं, हम भी तो कुछ बाहर में इन्वेस्ट करते हैं, तो वो अराउंड $11 बिलियन है। ठीक है, ये यहाँ पे पता चल गया कि रिलायंस रिटेल $35 बिलियन, 64% जो FDI है उसके कारण आया। ठीक है, इसके अलावा FPI फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ये भी अराउंड $36 बिलियन के आसपास है, जो कि सेकंड टाइम हाई है। मतलब ये फर्स्ट टाइम इतना हाई नहीं है, मतलब इससे पहले भी अराउंड $45 बिलियन का FPI आया था। ठीक है, उसके अलावा अब बात इस पे कर लेते हैं कि इतना ये टोटल अगर मिला दें तो लगभग $100 बिलियन का राइज है। और टोटल जो हमारा फॉरेक्स एक्सचेंज है, क्योंकि बाहर वाले जब इन्वेस्ट करेंगे तो वो अपने डॉलर में करेंगे, अपने पाउंड में करेंगे, अपने येन में करेंगे, तो हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है, फॉरेन करेंसी और SDR वगैरह जो उसमें है वो $576 बिलियन हो गया है। ठीक है, $100 बिलियन राइज किया है। क्यों? FPI आया लगभग $36 बिलियन और FDI आया है लगभग कितना? $43 बिलियन, मिला के कितना हुआ? $100 बिलियन। ठीक है, तो ये तो आप मोटा मोटी डेटा याद रख लीजिए और ये मेंस में भी लिखने का काम आएगा। अब ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा कहाँ पे आया है। तो मेन अब बिहार में तो आएगा नहीं, है ना, सिक्किम में तो आएगा नहीं, अरुणाचल प्रदेश में तो आएगा नहीं। कहाँ आएगा? जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट सबसे अच्छा होगा, जहाँ पे इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट इकोनॉमिकली प्रॉमिसिंग बिजनेस वगैरह चल रहा होगा। तो 4 स्टेट्स में आए हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक एंड नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली। महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, ये तो तीनों एक लाइन में, उसके अलावा दिल्ली में। ठीक है, और 90% FDI जो है वो यहीं पे है। इसमें अकेले महाराष्ट्र के पास लगभग 47%, यानी लगभग 50% है। ठीक है, और अब इस पे आ जाते हैं कि इसका कारण क्या है। ठीक है, और कहाँ कहाँ फ्लो होके आया है। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि हमारे जैसे महाराष्ट्र में तो आया और बाकी 4 स्टेट में आया है, मतलब टोटल, लेकिन इंडिया में आया कहाँ? तो इंडिया में जो मोस्ट प्रॉमिसिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, सेक्टर्स में कुछ पॉकेट बने हुए हैं, जैसे IT, फार्मा इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, डिजिटल इकोनॉमी। ठीक है ना, जोमेटो, स्विगी, इस तरह का डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा IT है, जैसे जियो को ही देख लीजिए। फार्मा इंडस्ट्री, सीरम इंस्टीट्यूट या बाकी जो भी वैक्सीन डेवलप कर रहे हैं, इंडिया तो वैसे भी वर्ल्ड फार्मेसी है जेनरिक ड्रग्स का। टेलीकॉम इंडस्ट्री, जियो। ठीक है, तो इस तरह के पॉकेट्स में है। तो सवाल अगर ये पूछा जाए कि पूरे मतलब कि इकोनॉमी के लिए आया है, तो नहीं, इस तरह के पॉकेट्स में FDI आते हैं। ठीक है, कारण क्या है? 2 कारण है। पहला कारण तो ये है कि एक तो जो पीछे हमने देख लिया कि कहाँ कहाँ आया है, वो भी एक कारण है कि उसमें ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ अपना इन्वेस्ट करते हैं। उस इंडस्ट्रीज़ में जो भी इन्वेस्टर्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं। दूसरा है कि जो वर्ल्ड सेंट्रल बैंक्स हैं अलग अलग कंट्री के, चाहे अमेरिका का फेडरल बैंक है, UK का बैंक है, तो ये सब जो है अपने अपने इकॉनमी में स्टिमुलस दिया है इन्होंने और लिक्विडिटी को इंक्रीज़ किया है। मतलब मार्केट में पैसा को इंक्रीज़ किया है, लेमन टर्म में बोले तो, कि मार्केट में पैसे को इंक्रीज़ किया। जब मार्केट में पैसा इंक्रीज़ होता है तो लोग इन्वेस्ट करना चाहेंगे। अब मान लो कि फेडरल रिजर्व बैंक जो है वहाँ पे 2% इंटरेस्ट रेट पे मार्केट में पैसा दे रहा है, और यहाँ पे SBI जो है वो एनुअल इंटरेस्ट रेट 7% दे रही है। तो ऐसे ही वहाँ से खाली लोन लेके आके SBI में जमा कर दो तो तुमको इतना का फ़ायदा हो जाएगा। 7% माइनस 2%, है ना, 5% का हमको गेन है। इसके अलावा यहाँ का इकॉनमी, क्योंकि हम लोग डेवलपिंग इकोनॉमी है तो हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट थोड़ा ज़्यादा होता है, यहाँ पे लेबर वेजेस वगैरह कम होते हैं, तो इन सब चीज़ों को मिला मिलू के प्रॉफिट ज़्यादा होता है, तो इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो रीज़न क्या है? सेंट्रल बैंक ने लिक्विडिटी कम किया, इसलिए वहाँ से पैसा जो है फ्लो के यहाँ पे आ रहा है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के तहत। इसके अलावा हमारे गवर्नमेंट ने जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव है, जैसे स्टार्टअप इंडिया, आप डायरेक्टली लिंक तो नहीं है लेकिन एक एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि आप कुछ स्टार्टअप शुरू करते हैं तो उसके लिए आपको इंसेंटिव दिया
दिया जाता है, आप अच्छा प्रोड्यूस करते हैं तो भी इंसेंटिव दिया जाता है, आप गवर्नमेंट के लिस्ट में कुछ अगर एक्सपोर्ट आइटम से उसको एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके लिए भी इंसेंटिव मिलेगा कि चलो भाई आपने इस इंडस्ट्री को डेवलप किया है ना। किसी रीजन वाइज आपको दे दिया जाता है कि इस रीजन में आप इंडस्ट्री लगाओगे तो आपको इंसेंटिव मिलेगा। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा क्या है, प्राइवेटाइजेशन का जो ड्राइव चल रहा है गवर्नमेंट का, है ना, डिसइन्वेस्टमेंट, तो प्राइवेट सेक्टर के लिए ज़्यादा प्रोस्पेक्ट खुल गया कि लोग आके पैसा लगा सकते हैं, तो ये सब पुल फैक्टर का काम कर रही थी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लंबा था, 2 मिनट नहीं 5 मिनट का हो गया, बट डेफिनेटली इफ यू विल रिमेंबर दीज फैक्ट्स एंड दीज लॉजिक्स यू विल गेट 2 extra marks in prelims. Thank you.